जैसे कोई मोर झूमे बन में लहरों पे थिरकता बदन तेरा रंग चढ़िया तेरे नाल हो गया प्यार इश्क दा रंग चढ़िया। दोस्तों, मौलाना फजल रहमान ने अपने एक बयान में ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तानी फिल्मों की एक बोल्ड अदाकार और फाहश डांसर नुसरत शाहीन अपना शानदार फिल्मी कैरियर छोड़कर मौलाना के मुकाबले पर सियासत में आ गई और मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। खिलता महकता बदन भूले से भी मुझसे न कोई टकराए पीछे पीछे नुसरत शाहीन ने 30 साल तक फिल्मी पर्दे पर राज किया है। इस वक्त के फिल्मबीनों में लाखों की तादाद उन लोगों की थी जो सिर्फ नुसरत शाहीन का डांस और जिस्म देखने सिनेमा हॉलों में जाते थे। एक कट्टर पश्तून कबीले गंडापुर से ताल्लुक रखने वाली नुसरत शाहीन एक बेबाक अदाकारा कैसे बनी? एक ऐसा कबीला जिसमें लड़कियों की तालीम भी मायूब समझी जाती थी। उस कबीले की लड़की फिल्मों में आई और उरियानी और फहाशी के रिकॉर्ड भी तोड़े। नुसरत शाहीन का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था और वो पश्तून कबीले गंडापुर से ताल्लुक रखती थी। उनके वालिद फौज में थे, इसलिए आजाद ख्याल वाक़या हुए थे। उसने बचपन में नुसरत शाहीन के बाल कटवाए और उसे लड़कों के स्कूल में दाखिल करवाया और वो एक टॉम बॉय बन गई। लड़कों के साथ खेलना और लड़ाई झगड़े करना नुसरत शाहीन का मामूल बन गया था और बचपन से ही उसमें दलेरी और बेबाकी आ गई थी। नुसरत शाहीन अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। माँ की वफात के बाद जब उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ ने नुसरत शाहीन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ डाले, जिससे वो बागी बन गई और मैट्रिक करने के बाद अपना घर छोड़कर लाहौर के एक होटल में डांस करने लगी। कुछ कि तुम मेरे करीब हो, कि तुम मेरे करीब हो। उसने मेरा लोगों को दीवाना बनाए जब मैं चलूं छम 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 छम। शेयर से बाद वो एक मशहूर डांसर बन गई और बड़े बड़े लोग उसका डांस देखने आते और उस पर नोटों की बारिश करते। एक दिन वो लाहौर स्टूडियो आई और अजीम अदाकार और हिदायतकार सईद खान उर्फ रंगीला से मिली, जिसने उसे पश्तो फिल्मों के सुपरस्टार बदर मुनीर के पास भेजा। बदर मुनीर ने उसे देखा तो फौरन अपनी ज़ेर तकमील फिल्म दुल्हन एक रात की में काम की ऑफर की और 10,000 रुपए मुआवजा उसे ऑफर किया, जिस पर नुसरत शाहीन ने इनकार किया और कहा कि इतने पैसे तो मैं होटल में डांस करके भी कमाती हूँ। इस पर रंगीला ने उसे समझाया और कहा कि अगर तुम्हारा कैरियर बन गया तो लाखों में खेलोगी, और यूं नुसरत शाहीन ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी। 1975 में रिलीज होने वाली दुल्हन एक रात की असल हीरोइन निम्मी थी, लेकिन नुसरत शाहीन के हुस्न और डांस ने मैदान मार लिया। इस फिल्म ने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए और डायमंड जुबली मनाई। ये पाकिस्तान की वाहिद फिल्म थी जो एक साथ उर्दू और पश्तो में रिलीज हुई थी। नुसरत शाहीन की पहली फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद नुसरत शाहीन रातों रात सुपरस्टार बनी और उसने ये के बादीगरे यादगार पश्तो, उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया। लेकिन जल्द ही अपनी फित्री बेबाकी और रंगीन मजाजी की बदौलत उस पर एक ओरियान डांसर और सेक्स सिंबल का लेबल लगा और उसने पैसों की खातिर इंतहाई शर्मनाक और फजूल फिल्मों में काम किया। यही वजह है कि 300 से ज्यादा फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करने वाली नुसरत शाहीन को आज वही इज्जत और पसंदीदगी हासिल नहीं जो कि यास्मीन खान, सुरैया खान, ज़ेबा, दीबा, बाबरा शरीफ और शमीमारा को हासिल है। और नुसरत शाहीन को आज भी सिर्फ उसके सेक्सी डांस और जिस्मानी नुमाइश के लिए याद रखा जाता है। अपने ऐन दौरे उरूज में अचानक फिल्म लाइन छोड़कर सियासत में आने का फैसला नुसरत शाहीन ने सबको हैरान कर दिया और उसने औरतों के हकूक के लिए एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक मसावात के नाम से बनाई और JUI रहनुमा मौलाना फजल रहमान के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। चूँकि मौलाना मजहब कार्ड इस्तेमाल करते थे और नुसरत शाहीन की शोहरत एक ग्लैमर डांसर की थी, इसलिए नुसरत शाहीन के जलसों में लाखों की तादाद में लोग आते, लेकिन पोलिंग स्टेशनों पर हमेशा सूरत हाल मुख्तलिफ रहती और वो कभी मौलाना से इलेक्शन न जीत सकी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इस तरह की मालूमाती वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।